मैं बाला हितेश आप सभी का करंट विथ हितेश चैनल पर स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण संभावित क्वेश्चन राम मंदिर के बारे में। तो चलिए साथी शुरू करते हैं। श्री राम की जय। आज का पहला क्वेश्चन, जय श्री राम। राम मंदिर का निर्माण किस स्थान पर हो रहा है? राम मंदिर का निर्माण किस स्थान पर हो रहा है? अयोध्या, मथुरा, काशी के प्रयागराज? तो सभी साथी को याद रखना है अयोध्या इसका राइट आंसर है। चलिए साथी अगला सवाल की बात करें। अयोध्या में राम मंदिर के लिए भूमि पूजन कब किया गया था? तो साथी 15 अगस्त 2020, 5 अगस्त 2020, 2 अक्टूबर 2020, 26 जनवरी 2020। तो साथी याद रखना है 5 अगस्त 2020 इसका राइट आंसर है। राम मंदिर का निर्माण किस संगठन की देखरेख में की जा रहा है? तो विश्व हिंदू धर्म परिषद, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट, भारतीय पुरातत्व संरक्षण के हिंदू महासभा? तो साथी इसका राइट आंसर याद रखना है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। चलिए अगला सवाल, राम मंदिर का डिजाइन किस प्रसिद्ध वास्तुकार ने किया? तो साथी याद रखना है अनुपम मिश्रा, चंद्रकांत सोमपुरा, बीबी दोषी के लहरी सिंह? इसका राइट आंसर याद रखना है चंद्रकांत सोमपुरा। चलिए राम मंदिर का निर्माण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कब सुनाया? तो 9 नवंबर 2018, 9 नवंबर 2019, 5 अगस्त 2020, 15 अगस्त 2019? तो साथी याद रखना है 5 अगस्त 2020 इसका राइट आंसर है। राम मंदिर निर्माण के लिए किस नदी किनारे भूमि स्थित है? तो साथी याद रखना है राम मंदिर निर्माण के लिए किस नदी की किनारे भूमि स्थित है? तो गंगा, सरयू, यमुना के गोदावरी? तो साथी याद रखना है उत्तर प्रदेश में बहती है सरयू। तो सभी साथी को याद होना रखना है। चलिए राम मंदिर के गर्भगृह की ऊंचाई कितनी होगी? तो साथी 20 फीट, 16 फीट, 18 फीट के 12 फीट? तो साथी सभी साथी याद रखना है 18 फीट इसका राइट आंसर है। चलिए अगला सवाल, राम मंदिर निर्माण में उपयोग होने वाला मुख्य पत्थर का नाम क्या है? तो साथी याद रखना है क्या याद रखना है संगमरमर मरमर? क्या साथी याद रखना है संगमरमर मरमर? सभी साथी को पता होना चाहिए। बेहतुआ पत्थर, ग्रेनाइट पत्थर के स्लेट? तो साथी याद रखना है इसका राइट आंसर है बेहतुआ पत्थर। मत भूलना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछाता है। चलिए अगला सवाल की बात करें। 9वां सवाल, राम मंदिर निर्माण का अनुमानित क्षेत्रफल कितना होगा? तो साथी सभी साथी को पता होना चाहिए 2.77 एकड़, 3.5 एकड़, 5 एकड़, 10 एकड़? तो साथी याद रखना है 2.77 एकड़ इसका राइट आंसर है। तो सभी साथी याद रखना है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर निर्माण का पहला चरण कब पूरा होने की उम्मीद है? देशवासियों राम मंदिर का पहला चरण कब पूरा की उम्मीद है? तो 2024, 2025, 2023 के 2022? तो साथी इसका राइट और सटीक आंसर है 2024। चलिए अगला सवाल, राम मंदिर निर्माण के कार्य में कुल कितने स्तंभ लगाए जा रहे हैं? तो सभी साथी याद रखना है 200, 318, 360 के 292? तो साथी ये आंकड़ा पसंद किया है 318 क्योंकि 318 में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो साथी याद रखना है एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। राम मंदिर के लिए भूमि अधिग्रहण का काम किस वर्ष में पूरा हुआ? तो साथी याद रखना है 2070, 2019, 2020 के 2021? तो सभी साथी याद रखना है 2019 में काम शुरू हुआ था। साथी याद रखना है 2026 में काम पूरा होना सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट ने राम जन्मभूमि पर फैसला किस पक्ष में सुनाया? तो निमाही खड़ा, सूत्री वक्ल बोर्ड में श्री राम लत्ता विराजमान की केंद्र सरकार? तो साथी याद रखना है श्री राम लत्ता विराजमान। याद रखना है साथी एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण है। राम मंदिर के निर्माण में मुख्य देवता की मूर्ति की ऊंचाई कितनी होगी? तो साथी याद रखना है राम मंदिर का मुख्य देवता कौन है? तो सभी साथी कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए कमेंट करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है, मत भूलना। 12 फीट होगी इसका राइट आंसर है। तो सभी साथी याद रखना है। राम मंदिर निर्माण स्थल पर पुरातत्व खुदाई का कार्य किस संस्था ने किया? तो साथी याद रखना है भारतीय पुरातत्व
संरक्षण, आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसका पूरा नाम है, तो सभी साथी याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार मस्जिद के निर्माण के लिए 5 एकड़ भूमि कहाँ दी गई है, तो साथी याद रखना है धत्तीपुर में दी है, धत्तीपुर में। ये आया अयोध्या के डिस्ट्रिक्ट पे धत्तीपुर। चलिए, राम मंदिर का गर्भगृह किस दिशा में स्थित होगा, तो सभी साथी याद रखना है राम मंदिर का निर्माण हुआ है पूर्व दिशा में, क्योंकि यह साथी क्वेश्चन हाल ही में एग्जाम में पूछा चुका है, इसलिए महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट है। राम मंदिर निर्माण के लिए कितनी धनराशि प्राप्त हुई है, तो साथी याद रखना है 2.6 करोड़। क्या याद रखना है 2.6 करोड़। चलिए साथी, अगला सवाल, राम मंदिर निर्माण में कितनी परत मिट्टी और पत्थर की भरी गई है, तो साथी 48 प्रकार का राम मंदिर का निर्माण हुआ, 48 प्रकार की मिट्टी भर गए हैं मंदिर के प्रस्थान केंद्र में, तो सभी साथी याद रखना है, क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। राम मंदिर की कुल ऊंचाई कितनी होगी, तो साथी याद रखना है राम मंदिर की कुल ऊंचाई होगी 161 फीट। सभी साथी याद रखना है। साथी कैसा लगा वीडियो, पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।